तथास्तु व बिजनिंग स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम नया सब्जेक्ट और एक नई ऊर्जा और एक नई तरंग के साथ आपके साथ हम आए हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर फ्रेंड्स आज की डेट में एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, जैसे आप कहीं पर भी अब आजकल आप देखते होंगे कि किसी भी आप नौकरी को लीजिए या कोई भी फील्ड लीजिए, इंग्लिश आना आजकल अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया है। क्योंकि जब तक हम इस ग्रामर को पूरी तरह से समझ नहीं लेते हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को एक बारीकी से, तब तक हम किसी से इंग्लिश के द्वारा रूबरू नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि कई ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं जैसे कोई टूटी फूटी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक बेहतर और सुनहरा भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। सो आज हम इसी ऊर्जा के साथ अपना नया सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रामर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है द सेंटेंस, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। और सेंटेंस समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी ग्रामर कवर हो सके। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंग्लिश A to Z आप समझते होंगे, A to Z जो होता है उसमें हमारे कितने वो लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन से वॉवेल्स? A-E-I-O-U। वॉवेल्स को स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, क्योंकि जिससे कि हमारा यानी यूपी बोर्ड और सीबीएसई यानी हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बराबर बना रहे। और फ्रेंड्स, अगर एक चीज और है, अगर आपको पूरी तरह समझना है तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो वॉवेल्स होते हैं 5 होते हैं, A-E-I-O-U। तो इसके बाद जो हमारे बाकी के 21 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को फ्रेंड्स हम बोलते हैं हिंदी में व्यंजन, स्वर और व्यंजन। यानी A-E-I-O-U हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। और बाकी के जितने बचे 21 लेटर्स वो हमारे क्या हो गए? व्यंजन। और फ्रेंड्स, इन्हीं लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये हो गया बुक। ये क्या है? ये इंग्लिश के लेटर्स को मिलाकर ही तो वर्ड बना है। इसमें बी है, इसमें ओ है, इसमें के है। अब एक चीज इसमें और समझते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम दुनिया का कोई भी वर्ड ले लें, आप चाहे अमेरिका से ढूंढ लाइए, चाहे कहीं से भी कोई भी वर्ड ढूंढ लाइए, लेकिन बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। कोई भी वर्ड, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, या जैसे ले लीजिए मैं लिखता हूं मैगजीन। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आई, ई और ए वॉवेल आया कि नहीं? और फ्रेंड्स, बिना वॉवेल के, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी वर्ड नहीं बनता। अब आते हैं हम अपने अगले मैटर पे। सो हमारा जो मेन था सेंटेंस, तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर इन्हीं वर्ड, जैसे ये हमने वर्ड बनाया, इन्हीं वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि राम घर जाता है, यानी एक हमने ग्रुप कर दिया। राम अलग हो गया, अगर इन्हें अलग अलग करें तो राम अलग, घर अलग, जाता अलग, है अलग। अगर इन्हीं को एक साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये ग्रुप बन जाएगा। और फ्रेंड्स, इन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। जैसे राम घर जाता है, यानी राम गोज टू हाउस। एग्जाम्पल देता हूं मैं, राम गोज टू हाउस। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा सेंटेंस हो गया, क्योंकि हमने पहले इसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के एक एक वर्ड्स लेकर हमने क्या बनाया? पूरा वर्ड बनाया। वर्ड को बनाने के बाद हम क्या किया?
पूरी ग्रुप कर दिया। क्या कर दिए? ग्रुप कर दिए। यही फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम सेंटेंस की डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक एक वर्ड समझिएगा। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, जो वर्ड्स हैं उनका एक ऐसा ग्रुप जिससे हमको पता चले कि जो हमारा वर्ड का ग्रुप है उसमें कंप्लीट सेंस है कि नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट सेंस का होना ही क्या कहलाता है? सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस। जैसे हम लिखते हैं एक एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं सीता इज। अब जैसे सीता इज लिखा है तो इसमें तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीता इसका मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, सीता है। सीता है का हमको सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें क्या मिले? कंप्लीट सेंस, यानी एक पूर्ण भाव प्रकट हो उस वर्ड से, यानी उस ग्रुप से हमको पूर्ण भाव प्रकट हो। अब सीता है, सीता तो है, लेकिन सीता क्या है? अब जैसे सीता इज गोइंग टू मार्केट। सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब ये क्या हो गया? एक कंप्लीट सेंस हो गया। क्यों? क्योंकि सीता बाजार जा रही है, यानी ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पूरा। तो सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड्स, जो ग्रुप का वर्ड्स का ग्रुप होता है उसमें हमें कंप्लीट सेंस जब हम मिल गया तो वही क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब हम सेंटेंस के अगले पार्ट यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रेंड्स क्या होते हैं? आप जैसे सुने होंगे कि अफर्मेटिव या निगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, लाइक दिस सेंटेंसेस आपने नाम सुने होंगे। तो फ्रेंड्स यही 5 जो काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, क्या होते हैं? काइंड्स। तो जैसे हमारा पहला क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया फ्रेंड्स हमारा एक्सक्लेमेटरी। चौथा हो गया इंपरेटिव और पांचवा हो गया फ्रेंड्स ऑप्टेटिव। अब फटाफट मैं आपको इसको हिंदी में और इसके बारे में समझाता हूँ। अफर्मेटिव फ्रेंड्स यानी तर्क सूचक, यानी इसमें कथन होते हैं। अफर्मेटिव में कथन होते हैं हाँ या ना में। जैसे अफर्मेटिव के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है? पहला असर्टिव और दूसरा निगेटिव। कथन कैसे? एक हाँ में, निगेटिव यानी ना में। अफर्मेटिव का मतलब तर्क सूचक हाँ या ना। दूसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि क्वेश्चन मार्क। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये हमारा सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमें पूछा जाता है कि क्या मैं बाजार जाऊं, इसमें यानी हाँ या ना का जवाब छिपा हुआ है। और कुछ जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना। जैसे वह दिल्ली कैसे जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर हाँ या ना का जवाब नहीं चल पाएगा। इसीलिए 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया जिसमें हमें सेंटेंस के जो हमारा सेंटेंस कह रहा है उसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना में होगा। दूसरा होगा हमारा फ्रेंड्स
जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव निगेटिव में ये छोड़ दिया कि इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड का मार्क तो लगा ही है। तीसरा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को फ्रेंड्स हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी एक चौंक जाना, आश्चर्य, जैसे आप कहते हैं ना सरप्राइज, किसी को सरप्राइज यानी एकदम से मन खुश हो जाना या इकट्ठा मन दुखी हो जाता है। ऐसा कभी कभी फ्रेंड्स आपके साथ भी हुआ होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हुर्रा आई वन मैच, यानी हे मैंने मैच जीत लिया। अब जैसे इसमें कोई दुखी वाला हो गया बिल्कुल से, अलॉस माय फादर इज डेड, यानी दुखी से क्या बोलता है वो, मेरे पिता खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। और इसके मार्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऐसे कुछ ऐसा मार्क एक्सक्लेमेटरी में लगता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स जानते हैं कि चौथा पार्ट फ्रेंड्स हमारा होता है सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं जैसे सलाह, आज्ञा, आदेश, यानी रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। इसमें हमारा प्रपोजल भी होता है और रिक्वेस्टेड, एडवाइस और ऑर्डर मैंने आपको बताया जैसे। तो इसमें फ्रेंड्स एक चीज ये जानिए कि जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, साइलेंट रहता है। और इंपरेटिव में हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट क्या आता है, यू, और सब्जेक्ट क्योंकि उसमें आता ही नहीं है इसीलिए क्या यू हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ब्रिंग दिस बुक टू मी, यह बुक मेरे पास लाओ। सॉरी मैंने बुक यहाँ पे नहीं लिखा, ब्रिंग दिस बुक टू मी, यह बुक मेरे पास लाओ। देखिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी यू यानी जो सब्जेक्ट है उसका कहीं पर भी नामो निशान नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यही पहचान है कि जो सब्जेक्ट होता है वो साइलेंट रहता है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। और फ्रेंड्स लास्ट में वही फुल स्टॉप इसमें भी लगता है। इंपरेटिव आपको समझ में आया। अब हम इसके लास्ट पार्ट यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है, आज्ञा। जैसे हम या मतलब किसी को हम वरदान दे, श्राप दे, ऐसा लाइक दिस। जैसे ऑप्टेटिव में समझते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियोगे, तुम क्या करोगे, लंबा जियोगे। तो इसमें हमारा क्या हो गया, वरदान हो गया। अब जैसे लिखते हैं यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियोगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्टेटिव में हमेशा क्या लगता है, ये वाला मार्क, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियोगे। और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें या वरदान प्राप्त करे, या आपको जैसे आप किसी को आशीर्वाद टाइप्स देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब जैसे किसी को कर्ज दिया, अभिशाप यानी श्राप देना जैसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे मे यू लिव लॉन्ग है, तो जैसे बी कर्ज दिस मैन, यानी किसी को वरदान या किसी को श्राप या ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जान लिया क्या होते हैं। पहला हमारा अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव में दो पार्ट्स असर्टिव और नेगेटिव हुए, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इंपरेटिव और पांचवा ऑप्टेटिव। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम सेंटेंस के पार्ट्स जानेंगे। क्या जानेंगे फ्रेंड्स, पार्ट्स। तो सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। और फ्रेंड्स ऑप्टेटिव में जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि मे यू लिव लॉन्ग, जैसे ऐसा एग्जांपल आप तो जैसे मैंने अभी बताया कि मे यू लिव लॉन्ग जैसे लिखा है तो आप सब तुरंत समझ जाएंगे कि ऑप्टेटिव है। अगर आपको मे नहीं दिखता सेंटेंस में तो आप कैसे पहचान करते हैं? जैसे हमारा एक एग्जांपल लिखा है लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, ये एग्जांपल है। हालांकि इसका जो प्योर यानी रियल है वो क्या है? मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, हमारा राजा कई साल तक जिंदा रहे। तो ये लॉन्ग लिव आवर किंग और मे आवर किंग लिव लॉन्ग, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, हमारा राजा लंबे समय तक जिंदा रहे। और बस इन दोनों को समझने का फर्क अलग अलग है। तो फ्रेंड्स आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग लिव, क्योंकि जब हमारा इसमें भी जो हमारी क्रिया रहती है, वर्ब रहती है, हमेशा फर्स्टली आती है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा या तो वरदान मिलता है या श्राप मिलता है, या बोन या कर्स। तो इन्हीं दोनों से हमारी ऑप्टेटिव की सिग्निफिकेंस होती है। और ये मे तो एक नॉर्मली होता है ना, जैसे बच्चे आजकल समझते हैं कि मे है तो ऑप्टेटिव है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे चक्कर में मत पड़िए, उसकी रियल थिंग समझिए कि आखिर ये है तो ये क्यों है, ऑप्टेटिव ही क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा बोन है। क्या है? बोन है। तो बोन या कर्स क्या है? ऑप्टेटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से काइंड्स ऑफ सेंटेंस खत्म होते हैं। अब हमारा आता है अगला पार्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को फ्रेंड्स हम ज्यादातर जैसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में मैं आपको बता दूं कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स कर्ता के द्वारा किया गया कर्म। जैसे अब बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको एक हिंदी से एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फ्रेंड्स, राम कल दिल्ली गया, राम कल कहाँ गया? दिल्ली गया। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये जो राम है ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट। और इसके बाद का जितना भी हमारा वर्ड्स का ग्रुप है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। क्या है फ्रेंड्स? प्रेडिकेट। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रेडिकेट इसे क्यों कहते हैं, हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहते, क्योंकि राम सब्जेक्ट के बाद बाकी में आखिर हमारा वर्ब भी तो होगा, वर्ब होगा कि नहीं होगा, तो वर्ब हमारा क्या होता है? अलग होता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। लेकिन एक सहूलियत के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसको प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट ऑफ दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता चल गया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस डिफिनीशन आपने समझ ली कि ग्रुप्स का, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें हमें एक कंप्लीट सेंस मिले वो क्या होता है? सेंटेंस। और फ्रेंड्स हमारा काइंड्स हमने जान लिए, क्या कितने काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस के, और पार्ट्स जान लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आप ग्रामर के पहले टॉपिक द सेंटेंस को हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, और उम्मीद है बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखेंगे। और जरूर आप अगर ग्रामर की न्यू स्टार्ट करने वाले हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कि ग्रामर का पहला टॉपिक द सेंटेंस
यहीं से स्टार्ट करिए, जिससे कि आपकी ग्रामर की नींव स्टार्ट होती है। और जैसे ही आपकी नींव स्टार्ट होती है, नींव जब तक नहीं मजबूत बनेगी तो आगे हमारा घर नहीं बन पाएगा। तो आज मैं यही सेंटेंस के साथ अपना इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा ग्रामर का अगला टॉपिक है, उसके साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि फ्रेंड्स बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि मैंने अगर आप सेंटेंस की वीडियो डाली, कल मैंने इसके अगले पार्ट्स की डाली, तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।